डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, आज का मोटिवेशन है बुरी बात यह है कि समय कम है और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। कहने का तात्पर्य यह है फ्रेंड्स कि समय जो गुजर गया वह वापस आप ला नहीं सकते हैं, लेकिन जो समय अभी भी बची हुई है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। यानी कि आपके एग्जाम आने में अभी 2 से 3 महीने समय है, सो उसका उपयोग कीजिए। हर एक पल कीमती है, अच्छा से उपयोग कीजिए समय का, जरूर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, रिजल्ट अच्छे होंगे। सो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। और मैं प्रत्येक दिन आपको कहता हूं, जब भी आप सुबह उठे तो अपने लिए गोल सेट करें कि आज हमें किस किस टॉपिक को पढ़ना है और अपना सारा दिन उस टॉपिक को अचीव करने में लगा दें। चलते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो की ओर। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के इतिहास के 7वें पाठ को पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण। क्या है? व्यापार और भूमंडलीकरण। तो समय न गवाते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर। जो भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण होगा हम लोग उसे विस्तार से देखेंगे। जी हां, मैं आपको सिर्फ 25 प्रश्न नहीं बताता हूं, बल्कि उस 25 प्रश्न में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें सब्जेक्टिव शामिल होता है। मैं उसका आपको विस्तार से बताता हूं ताकि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हल हो सके। चलते हैं प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? देखिए, आपका 2016 कंपार्टमेंटल एग्जाम में आपका यह पूछा गया है। 1944, 1946, 1958 या फिर 1985? बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1944। क्या हो जाएगा? 1944। तो यहां आपका आया ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। क्या आया? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं IBRD, और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको बोलते हैं IMF, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, की स्थापना एक साथ वर्ष 1944 में हुई थी। कब हुई थी? 1944 में। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में। कहां हुई थी? कहां हुई थी? अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ हुई? रूस, अमेरिका, जर्मनी या ब्रिटेन? अब बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। तो यहां आपका आया बृहत उत्पादन, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन। चलिए देखते हैं इसके बारे में। बृहत उत्पादन यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में मानकीकृत उत्पादों का निर्माण ही विशालोत्पादन यानी कि मास प्रोडक्शन कहलाता है। इसे हम बृहत उत्पादन या पूंजी उत्पादन के भी नाम से जानते हैं। जी हां, बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन जो होता है उसे हम बृहत उत्पादन या पूंजी उत्पादन कहते हैं। 1920 के दशक की अमेरिका की एक बड़ी खासियत थी बृहत उत्पादन, जिसे हम मास प्रोडक्शन बोलते हैं। वहीं से इसका चलन की शुरुआत हुई। यानी कि बृहत उत्पादन की शुरुआत कहां से हुई? तो आपका हुआ अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? जर्मनी में, रूस में, फ्रांस में या फिर ब्रिटेन में? बताइए आप, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में। कहां? ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रेशम मार्ग कहां से आरंभ होता था? भारत से, चीन से, इराक से या अफगानिस्तान से?
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चीन से। रेशम मार्ग कहां से आरंभ होता था? चीन से। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को बेचती थी? चीन को, जापान को, अमेरिका को या अफगानिस्तान को? बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन को। किसको? चीन को। अब यहां पर आपका आया ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको इसके बारे में जानना, सब्जेक्टिव में भी पूछ लिया गया है। तो जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। कब? 31 दिसंबर 1600 को। यह भी आपका प्रश्न पूछ लिया गया है। 1600 को हुई थी। इसे यदा कदा जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। इसे ब्रिटेन की महारानी ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए 21 सालों तक की छूट दी थी। बाद में कंपनी ने भारत के लगभग सभी क्षेत्रों पर अपना सैनिक और प्रशासनिक आधिपत्य जमा लिया। 1858 में इसका विलय हो गया। उसके बाद भारत में ब्रिटिश राज का राज हो गया। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। देखिए 19 कंपार्टमेंटल में और 20 एनुअल में पूछ लिया गया आपका। तो बताइए विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी? 1945, 1928, 1929 या फिर 1914? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1929। कब? 1929। तो यहां आपका आया आर्थिक मंदी विश्वव्यापी, यानी पूरे विश्व में लगभग इससे प्रभावित हुए हैं। देखते हैं इसके बारे में। 1930 के दशक की महामंदी को दुनिया की अब तक की सर्वाधिक विध्वंसक विनाशकारी आर्थिक त्रासदी माना जाता है, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी नरक बना दी। लोग बेरोजगार हो गए। इसकी शुरुआत 29 अक्टूबर 1929 को। कब? 29 अक्टूबर 1929। यदि दशक पूछे तो 1930 के दशक, डेट पूछे तो 29 अक्टूबर 1929 को अमेरिका में शेयर मार्केट के गिरने से हुई थी। इस दिन मंगलवार था। 29 अक्टूबर कौन सा दिन था? 1929 मंगलवार। इसलिए इसे मंगलवार यानी कि काला मंगलवार, ब्लैक ट्यूसडे भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, गिरमिटिया मजदूरों को बिहार के किस भाग से भेजा जाता था? देखिए 2013 में पूछा गया प्रश्न है। बताइए पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी क्षेत्र। क्या हो जाएगा? पश्चिमी क्षेत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो गिरमिटिया मजदूर काफी फेमस प्रश्न है यह। देखिए आपका पूछा हुआ भी है। देखते हैं गिरमिटिया मजदूर के बारे में, जानते हैं। 17वीं सदी में, कौन सी सदी में? 17वीं सदी में आए अंग्रेजों ने आम भारतीयों को एक एक रोटी तक को मोहताज कर दिया, दाने दाने को मोहताज कर दिया। फिर उन्होंने गुलामी की शर्त पर लोगों को विदेश भेजना प्रारंभ किया। इन मजदूरों को गिरमिटिया कहा जाने लगा। गिरमिट शब्द अंग्रेजी के एग्रीमेंट शब्द का अपभ्रंश बताया जाता है, जिसे कागज पर अंगूठे का निशान लगवाकर हर साल हजारों मजदूर दक्षिण अफ्रीका या अन्य देश भेजे जाते थे। जी हां, एग्रीमेंट पेपर आप भी जानते होंगे कि एग्रीमेंट होता है 2 साल 4 साल ये सब, है ना। तो उस समय भी पढ़े लिखे तो लोग थे नहीं, उस मजदूर से जो है अंगूठा लगवाकर जो है एग्रीमेंट तैयार करते थे, उसी को हम गिरमिटिया बोलते थे, है ना। तो भेजे जाते थे उस मजदूर और मालिक गिरमिट कहते थे। तो इस दस्तावेज के आधार पर मजदूर गिरमिटिया कहलाते थे। तो आपको समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन यदि पूछा जाए गिरमिटिया मजदूर के बारे में या गिरमिटिया किसे कहते हैं, तो आप इसका आंसर दे देंगे। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, पास्ता सिसिली यानी कि इटली में किनके द्वारा ले जाया गया? भारतीयों द्वारा, चीनियों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा या अरबों द्वारा? बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा अरबों के द्वारा। किसके द्वारा? अरबों द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, जीएट की स्थापना कब की गई? 1975, 1875, 1987 या फिर 1980 या फिर 1956? बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका 1975। क्या हो जाएगा?
1975 आपका G8 की स्थापना का वर्ष था। तो G8 इसमें कौन कौन से शामिल था, तो आप जान लीजिए। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, रसिया यानी कि रूस, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके और यूनाइटेड स्टेट्स। क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स, है ना। और इसके अलावा संघ पूछा जाए तो यूरोपीय यूनियन। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1985, 1995, 1948 या 1956? बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1995। कब हुई? 1995 में विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम बोलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, की स्थापना हुई थी। तो जानते हैं विश्व व्यापार संगठन क्या है? विश्व व्यापार संगठन अंतरराष्ट्रीय संगठन है यह, जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। इसकी स्थापना 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए गैट के स्थान पर हुई थी। जी हां, गैट पहले था, जिसका नाम बदलकर बाद में क्या कर दिया गया? विश्व व्यापार संगठन, यानी इसी के जगह पे आया, गैट के जगह पे आपका WTO। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पे पड़ा? आर्थिक महामंदी के बारे में मैंने पीछे आपको बताया। किसानों पर, व्यापारियों पर, जमींदारों पर या फिर नौकरी पेशा वाले लोगों पर? बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसानों पर। किस पे पड़ा? किसानों पर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, द कॉमर्स ऑफ नेशन, द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक किताब यानी पुस्तक के लेखक कौन थे? केन्स, हैरोल्ड लास्की, कार्डलिफ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कार्डलिफ। क्या हो जाएगा? कार्डलिफ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? 2018 में आपका पूछ लिया गया प्रश्न है। दक्षिण पथ, सूती मार्ग, रेशम मार्ग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रेशम मार्ग। क्या हो जाएगा? रेशम मार्ग। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? देखिए 18 में आपका 2018 में पूछ लिया गया प्रश्न है। बताइए आंसर। औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति, वाणिज्यिक क्रांति, भौगोलिक क्रांति? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? औद्योगिक क्रांति। क्या हो जाएगा? औद्योगिक क्रांति आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आपका आया औद्योगिक क्रांति, है ना। चलिए, आपका पूछा गया प्रश्न ये औद्योगिक क्रांति के बारे में, तो देखते हैं औद्योगिक क्रांति के बारे में। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कुछ पश्चिमी देशों के तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला। काफी बदलाव हुआ। इसे ही औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। यह सिलसिला प्रारंभ होकर पूरे विश्व में धीरे धीरे फैल गया। औद्योगिक क्रांति शब्द का इस संदर्भ में उपयोग सबसे पहले आर्नोल्ड टैनवी ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड में 1844 में किया। एक और प्रश्न निकलता है आपका ऑब्जेक्टिव, लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड किताब वो किसने लिखा? आर्नोल्ड टैनवी। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, आर्थिक संकट यानी मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? यही प्रश्न आपका 2018 में पूछ लिया गया है। बताइए, साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली,
फांसीवादी नाजीवादी शासन या पूंजीवादी शासन प्रणाली? आपका आंसर क्या हो जाएगा? फांसीवादी नाजीवादी शासन। क्या हो जाएगा? फांसीवादी नाजीवादी शासन। तो यहां आपका आया आर्थिक मंदी, जो कि मैंने आपको पीछे भी इसके बारे में बता दिया है ना। तो आप देख सकते हैं यहां यह पूरी दुनिया में फैला था यह मंदी। पीछे भी मैंने आपको बताया जो कि अमेरिका से हुआ था शुरुआत 1929 से। तो आप यह भी लिख सकते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 2018 में पूछा गया प्रश्न है, बताइए। 1990 के दशक, 1970 के दशक, 1960 के दशक या 1980 के दशक? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1980 के दशक में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, द्वितीय महायुद्ध के बाद में यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? 2020 में पूछा गया प्रश्न है आपका। नाटो, सार्क, ओपेक या यूरोपीय संघ? बताइए आंसर क्या हो जाएगा आपका? यूरोपीय संघ। क्या हो जाएगा? यूरोपीय संघ, यानी ऑप्शन घ हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? देखिए 2015 में पूछा गया प्रश्न है। रोगियों को, अनुबंधित मजदूर को, छिपकली को या अंग्रेजों को? आपका आंसर क्या हो जाएगा? अनुबंधित मजदूर। मैंने आपको पीछे बताया कि गिरमिटिया किसे बोलते हैं? जिससे एग्रीमेंट, जी हां, जिससे एग्रीमेंट जो है मजदूरों से करवा लिया जाता था, अंगूठा लगवा लिया जाता था और दक्षिण अफ्रीका या बाहर भेज दिया जाता था उसे काम करने के लिए, है ना। उसे ही हम गिरमिटिया कहते हैं, जो कि मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं। सो आप यहां भी देख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? देखिए यह भी क्वेश्चन आपका 2018 कंपार्टमेंटल में पूछा गया है। बताइए, कोयला, कपास और लौह यानी लोहा, तांबा, मशीनें और ऊनी वस्त्र, प्लास्टिक, लौह और मोटर वाहन, कोयला, मैग्नीज और विमानन? बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा? कोयला, कपास और लौह। आपका राइट आंसर हो जाएगा क। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? देखिए 19 में पूछा गया प्रश्न है। 205, 210, 193 या फिर 190? आपका आंसर क्या हो जाएगा? 193 यानी 193। तो यहां आपका आया संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे बोलते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, यूएन के बारे में, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। संक्षिप्त रूप से इसे हम कई कर्मचारी संरा भी कहते हैं, मतलब संघ से संयुक्त राष्ट्र भी कहते हैं, जिसके उद्देश्य में उल्लेख है कि अंतरराष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945, यह भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है, को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ हुई थी। यानी कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कितने? 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ। लेकिन अभी कितने हैं? 193 कंट्रीज, 193 देश। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? बहरीन, अलेक्जेंड्रिया, मैनचेस्टर या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंड्रिया। क्या हो जाएगा? अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अलेक्जेंड्रिया। यह हुआ आपका शुद्ध में अलेक्जेंड्रिया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, चीन की क्रांति कब हुई थी? 1949, 1948, 1945 या 1915? बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1949 में हुई थी आपका चीन की क्रांति। तो यहां आपका है चीन की क्रांति। अब इसके बारे में जानते हैं। चीन की 1911 की क्रांति के फलस्वरूप चीन के अंतिम राजवंश यानी चिंग राजवंश की समाप्ति हुई और चीनी गणतंत्र बना। 20वीं शताब्दी में
चीन एशिया का प्रथम देश था जहां गणतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई, यानी कि 1911 की क्रांति के फलस्वरूप चीन में जो है अंतिम राजवंश की समाप्ति हुई थी। तो यहां है कि क्रांति मुख्य रूप से कब हुई थी, तो 1949 से आपका, यदि आपका ऑप्शन 1911 रहे तो आप 1911 इसको दे सकते, लेकिन आपके ऑप्शन में यह है ही नहीं। अगर यहीं पे आपका क्वेश्चन जो है पूछे, देखिए यहां मैंने बताया आपको चीन की 1911 की क्रांति के फलस्वरूप चीन के अंतिम राजवंश की समाप्ति हुई थी। तो अंतिम राजवंश कब समाप्त हुआ था, तो आपका 1911 में, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यही जानिए यहां पर चीन की क्रांति कब हुई थी, तो 1911 को रखिए, क्योंकि 1911 तो आपका ऑप्शन में है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अमेरिका का पता किसने लगाया? अमेरिका का पता किसने लगाया? मैगलन, वास्को डिगामा, कोलंबस, हेनरी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? कोलंबस। क्या हो जाएगा? कोलंबस आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कब किया था, तो 1492, 1492 में। कब? 1492 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक ने काम करना शुरू कब किया? 1951, 1948, 1945 या 1947? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1947। यहां क्वेश्चन क्या है, काम करना शुरू कब किया, तो 1947 से। तो यहां क्या है आपका, आईएमएफ और विश्व बैंक, दोनों के बारे में जानते हैं क्योंकि दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। पहले देखते हैं विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक विशिष्ट संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। विश्व बैंक समूह 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है, कितना? 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। इसका मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन डीसी में है। यानी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन डीसी में, जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी। नेक्स्ट आपका है आईएमएफ यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रोत्साहित करता है और गरीबी घटाता है। सदस्य देशों को कोटा आईएमएफ निर्णयों में वोटिंग पावर का मुख्य निर्धारक होता है और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। यानी कि विश्व बैंक का भी और आपका आईएमएफ का, दोनों का जो मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन डीसी में है, यानी कि संयुक्त राज्य में है। चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, वीएस नायपॉल कौन थे? व्यापारी, इंजीनियर, मजदूर नेता या नोबेल पुरस्कार विजेता? बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा नोबेल पुरस्कार विजेता। क्या हो जाएगा? नोबेल पुरस्कार विजेता। विद्यार्थीगण, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे आज के इस पाठ से वो मैंने आपको बता दिए। ज्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, सो काफी महत्वपूर्ण यह चैप्टर है आपका। लिखकर याद करें, मैंने बहुत सारा आपको क्वेश्चन का आंसर जो है विस्तार से बताया है। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।